दुनिया के तमाम सक्सेसफुल लोग जैसे बराक ओबामा, मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क, द रॉक, ये सभी सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ये लोग सुबह सुबह ही अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव काम करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, अच्छी किताबें पढ़ना, नेचर में रहना, एटसेट्रा। तो इन सभी से इंस्पिरेशन लेकर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिनके थ्रू आप भी सुबह जल्दी उठ पाओगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सुबह उठने के क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। बेनिफिट नंबर 1, यू विल हैव मोर टाइम इन द डे। जब आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपके पास दिन में ज्यादा समय रहेगा, क्योंकि जब तक दूसरे लोग सोकर उठेंगे तब तक आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन करके, नहा धोकर अपना ब्रेकफास्ट भी कर लोगे। तो इससे आपको उन लोगों के ऊपर एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाओगे। बेनिफिट नंबर 2, you'll master your mind। जब आप सुबह जल्दी उठते हो तब आपका माइंड आपको तरह तरह के एक्सक्यूजेस देता है और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसीलिए सुबह जल्दी उठना हर किसी की बस की बात नहीं, लेकिन अगर आप जल्दी उठने को अपनी आदत बना लेते हो तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप दिन में ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि आपने दिन के सबसे मुश्किल काम सुबह सुबह ही पूरे कर लिए हैं। इसके साथ साथ सुबह का एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेश और पीसफुल माना जाता है। भारत में इसे ब्रह्म मुहूर्त भी माना जाता है। ये टाइम मेडिटेशन, योगा, वर्कआउट करने के लिए बेस्ट माना जाता है। आज मॉडर्न साइंस भी मानती है कि सुबह जल्दी उठने से हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है। तो ये थे सुबह जल्दी उठने के कुछ बेनिफिट्स। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिनके थ्रू आप एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि हर दिन सुबह जल्दी उठ पाएंगे। टिप नंबर 1, डिसाइड एन एग्जैक्ट टाइम टू वेक अप। किसी के लिए सुबह 5 बजे उठना जल्दी होगा, किसी के लिए 4 बजे उठना जल्दी होगा, तो किसी के लिए 3 बजे उठना जल्दी होगा। आपके लिए वो टाइम क्या है, ये आपको डिसाइड करना होगा। अब डिसाइड कैसे करना है? देखो, अगर अभी आप 8 बजे उठते हो तो कोशिश करो कि 7 बजे उठने की। फिर जब 7 बजे उठने की आदत हो जाए तब कोशिश करो 6 बजे उठने की। ऐसे ही अपना टाइम धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओ। याद रखो, हमें सुबह हर दिन जल्दी उठना है। आप अगर रोज 8 बजे जागते हो और मैं आपको बोलता हूं कि 4 बजे उठो, तो हो सकता है कि आप एक दिन उठ जाओ, पर अगले दिन से आपकी हिम्मत टूट जाएगी। इसीलिए हर दिन जल्दी उठने को अपना गोल बनाओ। फिर चाहे 1 घंटा ही जल्दी उठो, पर आपको कंसिस्टेंट रहना है। एक बार आपने सुबह उठने का टाइम सेट कर लिया, इसके बाद आता है अगला स्टेप नंबर 2, स्लीपी अर्ली। सुबह जल्दी उठना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रात को जल्दी सोना। आज के टाइम में जब सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है, ऐसे में जल्दी सोना भी बहुत ही मुश्किल काम है। पर अगर आप रात में जल्दी सो जाते हो तो आपका 50% काम तो यही हो जाएगा। कैसे? देखो, जो आदमी 10 बजे सोता है उसके लिए 4 बजे उठना ज्यादा आसान है, और जो 12 बजे सोता है उसके लिए 4 बजे उठना मुश्किल है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। अगर आपको रात में नींद आने में परेशानी होती है तो आप पैरों में तेल की मालिश करो। सोते टाइम आसपास की लाइट्स ऑफ कर दो। दिन में एक बार एक्सरसाइज जरूर करो, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर थक जाता है और रात में जल्दी नींद आ जाती है। शाम को 4 बजे के बाद किसी भी तरह की कॉफी या चाय को कंज्यूम ना करो, क्योंकि उसमें कैफीन पाया जाता है जो कि आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। साथ ही में दिन के टाइम पर नैप्स ना लो, क्योंकि दोपहर के टाइम सोने से आपको रात में नींद लगने में प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आप रात में जल्दी नहीं सोने जाओगे तो सुबह जल्दी उठने में भी प्रॉब्लम फेस करोगे। इसीलिए अवॉइड नैप्स। टिप नंबर 3, रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। ज्यादातर लोग रात में फोन, लैपटॉप यूज करते हैं, जो कि आपकी अच्छी नींद के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सिर्फ फोन या लैपटॉप ही नहीं, किसी भी तरह की स्क्रीन आपकी नींद के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। देखो, होता क्या है, ये जितने भी गैजेट्स होते हैं जैसे स्मार्टफोन, टीवी, डेस्कटॉप, इनमें एक तरह की ब्लू लाइट निकलती है जो आपके मेलाटोनिन लेवल को घटा देती है। मेलाटोनिन, जिसे स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, ये एक तरह का हार्मोन होता है जिसके बॉडी में रिलीज होने से हमें नींद लगती है। ये हार्मोन रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक सबसे ज्यादा रिलीज होता है। इसीलिए साइंटिस्ट 10 बजे से 2 बजे तक के टाइम को बेस्ट स्लीपिंग टाइम बताते हैं। यानी अगर आप 10 बजे से 2 बजे के बीच में सोते हो तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है। लेकिन जब आप इसी टाइम पर कोई गैजेट यूज करते हो तो उस गैजेट से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके माइंड को ये मैसेज देती है कि अभी दिन है और सोने का टाइम नहीं है।
इसीलिए आपका माइंड मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे आपकी रात की नींद खराब हो सकती है। इसीलिए हमेशा सोने से 1 घंटे पहले ही सभी गैजेट्स को ऑफ करके दूर रख दो। यानी अगर आप 9 बजे सोते हो तो आप 8 बजे के बाद कोई भी मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी तरह की स्क्रीन से दूर रहो। टिप नंबर 4, हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू वेक अप। जब हमें सुबह सुबह कोई ट्रेन पकड़नी होती है तो कैसे हम सुबह अपने आप ही जल्दी उठ जाते हैं, और कभी कभी तो हम अलार्म बजने से भी पहले उठ जाते हैं। ये होता है क्योंकि हमारे पास सुबह जल्दी उठने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड रात को सोने से पहले ही सुबह जल्दी उठने के लिए प्रिपेयर हो जाता है और हम अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं। और हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट काम होता है कि दोबारा सोने का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए हम उठते ही काम में लग जाते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप अपने सुबह उठने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन खुद को दोगे तो आपके सुबह जल्दी उठने के और दोबारा न सोने के चांसेस हाई हो जाएंगे। वहीं अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मैं बस सुबह जल्दी उठूंगा क्योंकि दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, तो हो सकता है कि आप 1-2 दिन जल्दी उठ जाओ, पर धीरे धीरे आपका माइंड बोर हो जाएगा। आपको कोई ऐसा रीजन देना होगा जिसमें आपका खुद का फायदा हो, आपको खुद कुछ करना पड़े। जैसे आप ये रीजन बना सकते हो कि मैं सुबह जल्दी उठकर अपनी हेल्थ पर ध्यान दूंगा और इसके लिए मैं 30 मिनट एक्सरसाइज और 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या फिर मैं सुबह जल्दी उठकर अपने पास वाले पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा। तो इससे आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा और उसे लगेगा कि सुबह मुझे अपना एक जरूरी काम करना है और आप सुबह जल्दी उठ पाओगे। टिप नंबर 5, eat your dinner 3 hours before you sleep or avoid it at all। इस हैबिट ने पर्सनली मेरी जल्दी उठने में काफी हेल्प की है। मैं अपना डिनर अवॉइड करता हूँ, या अगर कभी भूख लगती है तो 6 बजे के आसपास ही मैं अपना डिनर कर लेता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि हमें सनसेट होने के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सन के हिसाब से ही काम करता है और इसीलिए सनसेट होने के बाद खाया हुआ खाना शरीर जल्दी पचा नहीं पाता। तो अगर आप रात के 9 बजे डिनर करते हो और 10 बजे सोने जाते हो तो आपकी नींद की क्वालिटी खराब होगी और आपको सुबह जल्दी उठने में भी प्रॉब्लम होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत सी एनर्जी खाना पचाने में लगानी पड़ेगी और इससे आपकी नींद लंबी होगी। इसीलिए अगर आप डिनर अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डिनर को लाइट रखो ताकि वो जल्दी पच जाए। इसके साथ साथ खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 1-2 घंटे का गैप रखो। ये हैबिट सुबह जल्दी उठने में बहुत हेल्प करती है। ट्राई करो, आप खुद फर्क महसूस करोगे। टिप नंबर 6, नो दैट यूल फील स्लीपी फॉर ओनली सम टाइम आफ्टर यू वेक अप। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो सुबह उठ तो जाते हैं पर उन्हें इतनी नींद लगती है कि वो फिर सो जाते हैं। ये टिप उन लोगों के बहुत काम की है। देखो, जब भी आप सोकर उठते हो तब आपको शुरू के 10 मिनट ही सबसे ज्यादा नींद लगती है। अगर आप कैसे भी करके वो 10 मिनट निकाल लेते हो तो उसके बाद आपके दोबारा सोने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। सिर्फ 10 मिनट ही आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, फिर उसके बाद आप खुद ही अच्छा फील करते हो कि आप सुबह जल्दी उठे, आपने अपनी अर्जेस को कंट्रोल किया। अब ये 10 मिनट पास करने के लिए सबसे पहले तो अपना अलार्म क्लॉक या जिस भी डिवाइस में आपने अलार्म लगाया है उसको अपने बेड से दूर रखो, ताकि जब सुबह अलार्म बजे तो आपको अलार्म बंद करने के लिए अपने बिस्तर से उठना पड़े। इसके बाद आप हल्का गुनगुना पानी पी सकते हो और थोड़ा टहल सकते हो ताकि आप फ्रेश फील करो। अगर आपको फिर भी नींद लगती है तो आप अपने दोनों हाथों को रब करके आंखों पर लगाओ, इससे आंखों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और नींद नहीं आती है। इसके बाद आपने जो भी काम डिसाइड किया हो, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एटसेट्रा, आप वो कर सकते हो। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको सुबह जल्दी उठने में मदद करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ही कमाल की वीडियोस आने वाली है। मिलता हूं अगले वीडियो में और बहुत से लाइफ लेसन्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।